अभी नहीं खड़ा हुआ, अभी इससे और क्या हालात खराब होंगे कि खड़ा हो। तो इंडिया की क्या औकात है, इंडिया हमारे सामने क्या है। लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनती हैं, कराची में कौन कहता है नहीं बनती गाड़ी। मैं कहा 100 के बादाम दे दें, सिर्फ उसने 4 दाने दिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और धमाकेदार वीडियो के साथ रोबिन निमेश रिएक्शंस पर। दोस्तों फिर से आ चुका हूँ कुछ ऐसी क्लिप्स को लेकर जिनको देखने के बाद अपना सिर दीवार में मारने का मन करेगा, और कुछ ऐसी क्लिप्स जिनको देखने के बाद आप पेट पकड़ पकड़ कर हंसने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो में बहुत तगड़ा मजा आने वाला है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की सबसे पहली पेशकश है पाकिस्तानी अम्मा, जो कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा होने की बात कर रही है। तो चलिए सबसे पहले इनकी बात सुनते हैं और फिर इनकी बातों का जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं। इंडिया वालों को ये मैं कहना चाहूँगी कि वो अपनी हरकतों से बाहर आ जाए तो बेहतर है। जब हमारे पाकिस्तान जब खड़ा हो जाएगा ना एक जज्बे के मुताबिक, तो फिर इंडिया का हवा अभी नहीं खड़ा हुआ, अभी इससे और क्या हालात खराब होंगे कि खड़ा हो। अभी तो हमारी जो ये गरीब अवाम है देख रही है, जब देखेगी इनको बर्दाश्त कर रही है। जब ये हमारे पाकिस्तानी भाई खड़े होंगे ना, फिर इंडिया वालों को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। खैर उनके भी बड़े भाई मौजूद हैं। इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, आपको नहीं पता है? मुझे नहीं पता ना, आइए हमें बताया जाता है, लेकिन हकीकत शायद ये है कि अगर इंडिया मुसलमानों के खिलाफ हो तो अफगानिस्तान में जितनी मदद इंडिया कर रहा है, अफगानिस्तान भी मुसलमानों का मुल्क है, जितनी मदद इंडिया कर रहा है तो वो पाकिस्तान से लड़ाने की कोशिश में ये इमदाद कर रहा है। यानी अगर वो किसी और मुसलमान की मदद को एक दूसरे को लड़ाते हैं सब। अच्छा, किसी और की मदद करे तो वो लड़ा, हम भाई भाई पाकिस्तानियों को लड़ाते हैं। लो भाई दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि इन पाकिस्तानियों को जितने जूते मारे उतने कम हैं। अब इन दोनों के लिए कमेंट बॉक्स में एक ऐसी कमेंट लिखो जिसे कि कोई भी पाकिस्तानी पढ़े तो पजामे में मूद दे। लो भाई दोस्तों, जिस मुल्क में गधे की सवारी को ही रोल्स रॉयस की सवारी मानते हैं, अब उस मुल्क में कह रहे हैं कि गाड़ियां बनती हैं। और दोस्तों जो गाड़ी इंडिया में 2 लाख की मिलती है, वहीं पाकिस्तान में वो गाड़ी 25 लाख से भी ज्यादा की मिलती है। इस चीज को देखते हुए इन पाकिस्तानियों के पसीने छूट रहे हैं। आपको पता पाकिस्तान कोई गाड़ी बनाता है? पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनती हैं, कराची में कौन कहता है नहीं बनती गाड़ी। हमारी अपनी बनती है, अपनी बनती है हमारी, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। हाँ खुद करते हैं। पाकिस्तान में आज तक एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर कंपनी नहीं है। बताएं आप, शायद हो सके। बनती है, कौन सी बनती है बताएं ना आप। छोटा की नहीं बनती है, छोटा की नहीं बनती। पाकिस्तानी कंपनी है नहीं, पाकिस्तान मतलब कंपनी बाहर क्या। इंडिया ने अपनी गाड़ियाँ बनाई हैं, ठीक है। जिस वक्त यहाँ 2,50,000 रुपए की FX गाड़ी थी ना, इंडिया वाले जो है ना वो दांतों में उंगलियां देते थे ज़ियाउल हक के दौर में, ठीक है। अब वहाँ आल्टो गाड़ी है ना 2 लाख रुपए की, और यहाँ बताएं कितने की है? आप बताएं कितने की है गाड़ी? ना गाड़ी कभी ली ना। वहाँ पर सेकंड हैंड गाड़ी आप वहाँ पर 25 से ऊपर की है, और वहाँ 2 लाख रुपए की है। तो बताएं, ये तो बताना चाहूंगा ऑडियंस को, 0 मीटर की बात हो रही है यहाँ पर। 0 मीटर गाड़ी 35 लाख की हो गई है। और दोस्तों जरा इस पाकिस्तानी भिखारी की बात सुनिए, जो कि कह रहा है कि पाकिस्तान के सामने इंडिया कुछ भी नहीं है। इस भिखारी का मानना है कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी एटमी पावर है, और इसका मानना है कि अगर भिखारिस्तान चाहे तो इंडिया को 1 मिनट में करारा जवाब दे सकता है। हमें इंडिया वाले जो कमजोर समझ रहे हैं, ये इनकी गलत फहमी है। वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। क्या बात है। अच्छा फिर ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे या हमारे हुक्मरान चाहते हैं तो वो एक मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। और अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है या एटमी मिसाइल है या हमारे पास कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। अगर इतने पावरफुल थे तो अभिनंदन को क्यों रिहा किया ना? उधर से 9 मिसाइल आते या 9,000 आते, फिर आप डट के खाते और आगे मारते भी कि चलो हमें पता चलता दोनों एटमी मुल्क है। लेकिन उन्होंने अभी डिक्लेयर भी नहीं किया था कुछ कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन फटाफट पूरी दुनिया में कॉलें खड़का दी। इमरान खान साहब ने मोदी साहब को कॉल की, लेकिन उन्होंने अटेंड ही नहीं की। ये तो बड़े हुक्मरानों की गलती है ना। हाँ भाई, ये बड़े हुक्मरानों की गलती है कि तुझ जैसे गधे को भी सड़क पर खुला छोड़ रखा है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्लिप पर चलते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान में 100 के 4 बादाम और 100 के 2 अखरोट मिल रही है, जिनको खाने के बाद इन पाकिस्तानियों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मूंगफली के क्या रेट चल रहे हैं? मूंगफली 800 रुपए किलो है, 1000 रुपए किलो है, 1200 रुपए किलो। 800, 1000 और 1200। अरे ये जो मूंगफली है इसका क्या रेट लगाया हुआ है? ये 1000 रुपए किलो है। ये 1000, और जो आप रोस्ट कर रहे हो ये वही वाली 1000 वाली। बादाम लेने थे तो मैं कहा 100 के बादाम दे दें, 4000 के किलो थे। मैं कहा 100 के बादाम दे दें, सिर्फ उसने 4 दाने दिए मुझे बादाम के। किधर है? हाँ, खा गया वो तोड़ के, खुद ही खा लिए। 4 दाने थे सिर्फ। 100 रुपए के 4 दाने। यस। क्या खरीदने आए हो? अखरोट। अखरोट कितने रुपए के? 50 के 2।
50 के 50 का 1, 100 के 2। 50 का 1 अखरोट और 100 का, अच्छा मुंह इतना क्यों लटक गया है भाई? बच्चे 100 का नोट लेके आए हैं, 2 अखरोट खरीदते हुए कितना दुख होता है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। कितने आने चाहिए वैसे 100 के? 100 किलो आने चाहिए। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। और दोस्तों जरा इन पाकिस्तानी कुत्ते के बच्चों को देखो जो कि बोल रहे हैं कि इंडिया क्या है हमारे सामने। और अगर पाकिस्तानी इंडिया को एक धमकी ही दे दे कि हमने अपने असले का मुंह तुम्हारी तरफ मोड़ दिया है तो इंडिया वाले पीछे हट जाएंगे। देखो भाई कोई कुछ भी बोले लेकिन ये पाकिस्तानी कैमरे के सामने भौंक कर अपनी औकात दिखा ही देते हैं। तो इंडिया की क्या औकात है? इंडिया हमारे सामने क्या है? हम एटमी ताकत है, खाली धमकी लगा दें, खाली धमकी कि हम भाई असला सीधा कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। यकीन आने इंडिया ना पाँव में आए तो बात कीजिएगा। इनको सिर्फ धमकी की बात है। उनके पास तो 14-15 लाख फौज है, वो किस लिए रखी है उन्होंने? मैम वो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? वो ये है कि उनका ये है कि वो नाश्ता करना चाह रहे हैं। जब पाकिस्तान में लाहौर में नाश्ता करना चाह रहे हैं, उनका ये माइंड है। इंडियन आर्मी यहाँ नाश्ता करना चाह रही है। इंशाल्लाह जब आएंगी ना, कोई पीटीआई नहीं, कोई नून लीग, कोई ताजरान नहीं, सब एक जब मुसलमान इकट्ठे होंगे ना, सब इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, फिर पता लगेगा कौन है। इंडिया की ईंट के साथ ईंट बजा दो। वो फिलहाल मेरे कहने के मुताबिक ये है कि वो बच्चे हैं, अभी वो पबजी पे लगे हैं, लग रहने दे। हम पबजी से नहीं खेलते, हम डंडों से खेलते हैं। जब इस्लाम की बात आएगी ना तो अकेले अकेले को पता लग जाएगा ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान का मुसलमान। लो भाई जरा इस पाकिस्तानी चाचा के दुखड़े तो सुनो। बेचारे ने कड़ी मेहनत कर जोड़ जाड़ कर 2,64,000 रुपए का बिजली का बिल भरा। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इतना भारी भरकम बिल जमा करने के बाद भी अगले 15 दिन का बिल 24,000 का भेज दिया। लेकिन जब रिपोर्टर ने यह बोला कि इंडिया में बिजली सस्ती और कुछ यूनिट फ्री है तो इस चीज को देखते हुए पाकिस्तानियों के क्या रिएक्शन आते हैं, चलो इस वीडियो में देखते हैं। 2,62,000 का इसी महीने बिल भरा है मैंने। 2,62,000 रुपए का बिल भरा है मैंने। 2,62,000 बिजली का पाकिस्तान में लोगों का बिल आ रहा है। सुनो तो अबे भाई मैं बता रहा हूँ, लाइन क्लियर कराया, भरा मैंने। अभी 15 दिन हुए, मीटर चेंज हुए, 24,000 रुपए का बिल भेजा है। 1 महीने का। 1 महीने 15 दिन का आपकी बिजली का बिल 8,000 और 2 लाख रुपया है। 2 लाख रुपए। आपको पता है ये इंडिया के अंदर फ्री में मिलती है बिजली 300 यूनिट। यार इंडिया तो हमारे से 1000 मरतबा अच्छा है यार। आपको पता है इंडिया के अंदर बिजली के यूनिट बिल्कुल फ्री मिलते हैं, 200 से 300 यूनिट, कहीं पे 200 कहीं पे 300। वो इंडिया ये पाकिस्तान है, यहाँ सारे लूटमार के बेटा में चोर। वो इंडिया हिंदू है, बेहतर है, ये मुसलमान है, हम लोग का ये हाल है। मुसलमान जहाँ भी मुसलमानों का वहाँ तबाही होगा। अरे चाचा इतना भी सच नहीं बोलना था। तो दोस्तों पाकिस्तानी गरीबी को देखते हुए पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं कि आखिर ये पाकिस्तान बना क्यों, और आखिर पाकिस्तान जब बन ही गया तो इन लुटेरों के हाथ में क्यों आ गया? क्योंकि इन लुटेरों ने पाकिस्तान का भिखारिस्तान बना कर रख दिया। जब पाकिस्तान बनाया गया 1 नंबर पे, तो पाकिस्तान बनाया ही क्यों? जब हम पाकिस्तान को संभाल ही नहीं सकते। जिस तरह के एक बेटे को माँ बाप एक बच्चों की औलाद की ख्वाहिश रखता है कि मेरे यहाँ औलाद हो, और जब हम औलाद की परवरिश नहीं कर सकते, औलाद को अच्छी तालीम नहीं दे सकते, औलाद का लिबास का ख्याल नहीं रख सकते, रोटी का ख्याल नहीं रख सकते, तो उसको पैदा ही क्यों किया? चलो अब आ गया, पाकिस्तान बन गया, तो यहाँ तालीम, यहाँ जब पाकिस्तान बना तो आते ही पाकिस्तान एक लुटेरों के हाथों में आ गया। किसी मुखलिस बंदे के हाथ में तो पाकिस्तान आया ही नहीं। मैं आज भी एक अमीर के यहाँ नौकर हूँ, नौकर नहीं बल्कि गुलाम हूँ। हमें तो, हमारे बच्चों को तो ये नहीं पता कि हमने यानी कि आगे जाना कैसे। हमें तो बस इतना ही पता कि मेरा बाप भी गरीब था और वो भी गुलाम है और मैं भी गुलाम रहूंगा इस मुल्क में। जी हाँ चाचा, ये बात बिल्कुल 100% सच है कि आने वाली नस्लें भी तुम्हारी गुलामी रहेगी। और दोस्तों जरा इस पाकिस्तानी का कड़वा सच सुनो, जो कि बता रहा है कि पाकिस्तान में तालीम ही ऐसी दी जाती है जिसमें बताया जाता है कि इंडिया उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये बता रहा है कि अच्छा हुआ कि कश्मीर भारत के हाथों में, अगर पाकिस्तान के हाथों में होता तो पाकिस्तान के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि वो भूखा मर जाता। आज भी हमारे तालीमी इदारों में हमें हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन बताया जाता है? भारत ही बताया जाता है। क्या वो वाकई इस टाइम हमारा दुश्मन है जितनी तरक्की में वो आगे निकल गए? दुश्मन तो सर उसको हम पहले वक्त से गिनेंगे, क्योंकि रिवायती दुश्मन है, शुरू से कहा जा रहा है, चाहे भले वो हमसे उससे पीछे अगेंस्ट कितना ही मिलता हो। मगर आज मैं आपको बताऊँ, मैं अभी लास्ट में अपनी फैमिली के साथ कश्मीर होके आया हूँ, तो कश्मीरी अवाम का कहना है कि अच्छा किया कि अगर ये भारत के पास ही है, अगर ये हमारे पास आया था तो हम तो इनको खिला ना पाते जो हमारे हालात हैं। हमसे पूछ के देखिए हम कहाँ खड़े हैं, वो आज़ाद कश्मीर वाले कह रहे हैं। आप कितने दिन पहले गए थे वहाँ? सर मैं वहाँ पे गया हूँ अभी कोई 6-8 महीने पहले, और वो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ उसकी केरन सेक्टर की, केरन की। अच्छा हाँ, वहाँ लोग इतने मतलब वहाँ पे वो हैं, वहाँ पे कहते हैं इनका कोई सर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, तो हर इंसान ने हक ही जाना है। जबकि सर उधर 5G इंटरनेट लॉन्च हो गया, यहाँ पे तो सिग्नल्स का इशू है आज़ाद कश्मीर। सर ये कहने की बात है, कुछ भी नहीं है लॉन्च।
मैंने जाके एसको की सिम ली है तो मेरी चली, वरना जम्मू एंड कश्मीर जो उनकी वाली साइड है वो भारत, तो 5G तो बहुत कम बता रहे हैं आप, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते बेचारे।